एक्सप्लेनेशन स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्पाई टाइम। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक एनाक्लिटो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक बीहड़ सी जगह पर ड्राइव कर रहा होता है और अचानक से उसकी कार खराब हो जाती है। इसलिए एनाक्लिटो को अब पैदल ही अपने मंजिल तक जाना होगा। अब एनाक्लिटो वहां पहुंच जाता है जहां पर उसे जाना होता है। वहां पर एक अरबिक सिक्योरिटी होता है जो एनाक्लिटो से उसका पासवर्ड मांगता है और उसका पासवर्ड एनाक्लिटो होता है जो कि उसी के नाम का पासवर्ड होता है। और यहाँ पे हमें एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कैदी को रखा गया है जो एनाक्लिटो से बहुत नफरत करते हैं। उसी में से एक आदमी होता है जिसका नाम वास्कस होता है। यहाँ पे एनाक्लिटो वास्कस को दूसरी जेल में ले जाने आया होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एनाक्लिटो एक सीक्रेट एजेंट है और एनाक्लिटो को इस काम को किए 30 साल हो चुके हैं और वास्कस भी 30 साल से इसी जेल में होता है। लेकिन अब उसे एनाक्लिटो दूसरे जेल में ले जा रहा होता है और तभी वहां पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो पहाड़ के ऊपर से एनाक्लिटो की गाड़ी पर हमला कर देते हैं जिससे उनकी गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है। दरअसल ये वास्कस के ही आदमी होते हैं और अब वास्कस अपने आदमियों से कहता है कि इस लॉक को आरी से काटो। उसी में से जो छोटा होता है वो कहता है कि मैं तो आरी लाना भूल गया। वास्कस कहता है कि बेवकूफ, इस लॉक को कैसे भी करके तोड़ो। और वही वास्कस एनाक्लिटो से कहता है कि मैं अब तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। और वास्कस का एक आदमी जो कि बड़ा होता है वो एनाक्लिटो को मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम अडल्फो होता है जो एक कंपनी में सिक्योरिटी का काम करता है और उसके बगल में अडल्फो का बॉस होता है। तभी इनके कंपनी से कुछ चोर लोग इनके सामान को चोरी कर रहे होते हैं। लेकिन अडल्फो बहुत आलसी होता है। वो अपने बॉस से कहता है कि क्या हमें इन्हें पकड़ना चाहिए। उसका बॉस कहता है कि ऐसे चोरी रोज होते हैं, इस पे ध्यान मत दो। और सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें अडल्फो और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो अडल्फो को पिकअप करने आई होती है। दरअसल अडल्फो की गर्लफ्रेंड एक हफ्ते के अंदर इंडिया शिफ्ट होने वाली है और वो बताती है कि उसे अब अडल्फो के साथ नहीं रहना क्योंकि अडल्फो एकदम आलसी होता है और उसे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो उसे एडवेंचर और एंजॉयमेंट ना दे सके। और वो अडल्फो को वहीं पर उतार देती है और अब अडल्फो पूरी तरह से निराश होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। अडल्फो अपने डैड को कॉल लगाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनाक्लिटो का बेटा और कोई नहीं बल्कि अडल्फो है। और जब एनाक्लिटो उस फोन को उठाने जा रहा होता है तभी वहाँ पर दो आतंकवादी आ जाते हैं जो उसके फोन पर फायरिंग कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी सामान है वो हमें दे दो। एनाक्लिटो उनसे कहता है कि या तो तुम मुझे अपनी गाड़ी दे दो या तो मैं तुम्हारी बीवियों के पास जाकर पार्टी करूंगा। ये सुनकर उसमें से एक आदमी एनाक्लिटो की तरफ उसे मारने आता है लेकिन एनाक्लिटो उसे मार देता है और उसके साथी को भी। और वही एनाक्लिटो का एक डायलॉग होता है कि एनाक्लिटो कभी हारता नहीं। एनाक्लिटो उनकी गाड़ी ले लेता है। उस गाड़ी में एक फोन होता है। उससे एनाक्लिटो अपने बॉस को कॉल लगाता है और कहता है कि अडल्फो के पास जल्द से जल्द किसी को भेजो, उसकी जान खतरे में है। उसका बॉस कहता है कि हाँ हाँ भेज दूंगा लेकिन उसकी पगार तुम्हारे तनख्वाह में से कटेगी। दूसरे सीन में हमें अडल्फो को दिखाया जाता है जो एक बार में होता है। मार्टिन भी उसके साथ होता है जो उसके साथ काम करता था। और तभी वहाँ पे केटिया आ जाती है जो अडल्फो की गर्लफ्रेंड थी। मार्टिन केटिया के पास जाकर उससे कहता है कि तुम अडल्फो के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। केटिया उससे कहती है कि तुम्हें उससे क्या। मार्टिन कहता है कि ये मेरा दोस्त है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। केटिया भी कहती है कि अगर मैं तुम्हें मारूंगी तो तुम मम्मी के पास भागोगे जैसे हमेशा घर पर करते हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्टिन और केटिया भाई बहन है और इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, वो झगड़ा जो हर भाई बहन करते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है जो दोनों को रोक लेता है लेकिन केटिया उस गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद ये दोनों फिजिकली क्लोज हो जाते हैं और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग अडल्फो को दिखाया जाता है जिसे लगता है कि केटिया अब उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन केटिया बताती है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, जिसे सुनकर अडल्फो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन केटिया कहती है कि तुम चाहो तो आज रात यहीं पर रुक सकते हो। और हमें रात के वक्त अडल्फो को दिखाया जाता है जो डरा सा एक सोफे पर जागा होता है। तभी उसके दरवाजे से एक चाइनीज फाइटर आता है। अडल्फो उसे देखकर डर जाता है। अडल्फो उससे कहता है कि तुम चाहे तो ये बड़ा वाला टीवी लेकर जा सकते हो या तुम्हें मेरा एटीएम कार्ड चाहिए तो ये भी लेकर जाओ। लेकिन चाइना मैन उसे मारने लगता है। अडल्फो अपने सर से उसे मारता है और वो चाइना मैन जाकर एक कांच पर गिर जाता है। अडल्फो को समझ नहीं आता कि ये उसने कैसे किया। वो चाइना मैन से कहता है कि तुम्हें लगी तो नहीं। चाइना मैन फटाक से उठ जाता है और चाइना मैन और अडल्फो के बीच कुंफू होना शुरू हो जाती है। ये दोनों लड़ते लड़ते बाथरूम में चले जाते हैं और अडल्फो उसे वहीं पर मार देता है। और जब अगली सुबह केटिया अडल्फो को देखती है
तो उसके चेहरे पर लड़ाई के निशान होते हैं जो रात को उसने चाइना मैन से की थी। अडल्फो केटिया को बताता है कि कल रात हमारे घर पर एक चाइना मैन आया था और उसने मुझ पर हमला किया। अडल्फो उसे वहां ले जाता है जहां पर उसने चाइना मैन को मारा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता और सब सामान भी पहले जैसा होता है। केटिया को लगता है कि अडल्फो उसे इम्प्रेस और बेचारापन दिखाना चाहता है, इसलिए वो उसे वहां से जाने को कहती है। और जब अडल्फो वहां से जा रहा होता है तभी एनाक्लीटो उसे आवाज लगाता है। अडल्फो कहता है कि पापा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एनाक्लीटो कहता है कि बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। एनाक्लीटो अडल्फो को अपने साथ उसके घर लेकर जाता है। अडल्फो अपने डैड को केटिया के बारे में सब बता रहा होता है और अब हमें एनाक्लीटो के घर को दिखाया जाता है। वहाँ पर एनाक्लीटो का एक डॉग भी होता है जिसका नाम सेप्रिस्टी होता है। अडल्फो वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ पर अडल्फो के बचपन के सारे सामान उसके पापा ने संभाल कर रखे होते हैं। ये देखकर अडल्फो को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हमें एनाक्लीटो को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे एक पेड़ के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। एनाक्लीटो उस पेड़ पर एक हथौड़ा फेंक कर मारता है और वहां से एक आदमी नीचे गिरता है जिसे वास्कस ने वहां अडल्फो को मारने भेजा होता है। एनाक्लीटो और उसके बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एनाक्लीटो उस आदमी से बहुत अच्छी तरह से लड़ रहा होता है और ये दोनों लड़ते लड़ते घर के अंदर घुस जाते हैं। अडल्फो वहां पर ऐसी ही एक फाइट की गेम खेल रहा होता है और दोनों जन लड़ाई करते करते किचन के अंदर घुस जाते हैं और वहां से बर्तन गिरने की आवाज आती है। अडल्फो जब वहां पर जाता है तो वहां पर एनाक्लीटो ने उस आदमी को एक मिक्सर के अंदर डाला होता है। अडल्फो ये सब देख लेता है और कहता है कि पापा ये तुम क्या कर रहे हो और ये आदमी कौन है? एनाक्लीटो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हें ये सब समझाने का वक्त नहीं है। लेकिन एनाक्लीटो कहता है कि अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एनाक्लीटो एडल्फो से कहता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और वास्कस के आदमी तुम्हें मारने यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। अडल्फो कहता है कि तुम और सीक्रेट एजेंट, और अब एनाक्लीटो अडल्फो को सब बता देता है कि वो क्या काम करता है और उसका बॉस कौन है। अडल्फो कहता है कि तुम्हारा बॉस भी है? एनाक्लीटो कहता है कि नहीं, ये एक सीक्रेट कोड है। अडल्फो कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है? एनाक्लीटो उससे बताता है कि मेरा सीक्रेट कोड एनाक्लीटो ही है। और अब यहाँ पर वास्कस के आदमी भी आ जाते हैं जो उनके घर पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और एनाक्लीटो भी अपनी सीक्रेट दरवाजे से 2 गन्स निकाल लेता है और साथ ही वो वहाँ से एक च्युइंगम का पैकेट भी ले लेता है। अडल्फो एनाक्लीटो से कहता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो? ये वक्त अब च्युइंगम खाने का नहीं है। एनाक्लीटो अडल्फो से कहता है कि तुम्हें ही वास्कस के आदमियों को मारना होगा। अडल्फो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। एनाक्लीटो कहता है कि तुमने ये किया है, तुम ये कर सकते हो। तुम जब छोटे थे तब मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी। और अब एनाक्लीटो के पास जो च्युइंगम होता है, एनाक्लीटो उसे खाकर दरवाजे पर फेंक देता है। दरअसल ये एक तरह का बम होता है, अगर किसी ने भी उस पर पैर रखा तो वो तुरंत फट जाएगा। और तभी वहां पर वास्कस के आदमी अंदर आ जाते हैं। अडल्फो इन सारे लोगों को मार देता है लेकिन उस च्युइंगम पर किसी का भी पैर नहीं पड़ता। और तभी वहां पर एनाक्लीटो का डॉग सेप्रिस्टी आ जाता है जो उस च्युइंगम पर पैर रख देता है, जिसके वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें सेप्रिस्टी मारा जाता है। एनाक्लीटो अडल्फो से कहता है कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा, लेकिन अडल्फो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता क्योंकि तुम एक पिता नहीं, तुम एक साइको एजेंट हो। उसके बाद हमें वास्कस को दिखाया जाता है जो एक बार रेस्टोरेंट में बैठा होता है और तभी वहाँ पर एनाक्लीटो का बॉस आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनाक्लीटो का बॉस वास्कस से मिला हुआ है। और अब एनाक्लीटो अडल्फो को अपने सीक्रेट ऑफिस में ले जाता है। एनाक्लीटो के दरवाजे पर एक पासवर्ड लगा होता है और उस दरवाजे का पासवर्ड स्पेनिश ऑमलेट गोल होता है। और अब ये दोनों सीक्रेट ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर सभी को किसी ने मारा होता है सिवाय बॉस के जो वास्कस से मिला हुआ है। दरअसल इन सभी को किसी ने जहर देकर मारा होता है। और अब एनाक्लीटो एक और सीक्रेट ऑफिस की ओर चला जाता है। दरअसल एनाक्लीटो को लगता है कि यहाँ पर अगर कोई भी इंसान बचा होगा तो वो उस सीक्रेट ऑफिस तक जरूर गया होगा। और अब यहाँ पर एडल्फो केटिया को मैसेज करता है कि वो चाइना मैन वाली बात बिल्कुल सच्ची थी। एनाक्लीटो कहता है कि वो सब मेरे ही आदमी थे और तभी लिफ्ट खुल जाता है, लेकिन वहां पर वास्कस के आदमी होते हैं। एनाक्लीटो उन लोगों से लड़कर ऊपर की ओर चला जाता है और उसी दौरान एनाक्लीटो को एक गोली लग जाती है। ये दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एनाक्लीटो को अब गोली लग चुकी है इसलिए वो ज्यादा चल नहीं सकता। इसलिए अडल्फो एनाक्लीटो को केटिया के घर पर ले जाता है। केटिया और उसकी फैमिली साथ में डिनर कर रहे होते हैं। केटिया अडल्फो को ऐसे देखकर थोड़ी डर जाती है, लेकिन अडल्फो कहता है कि ये खून मेरा नहीं है, दरअसल मेरे पापा को गोली लगी है। केटिया कहते हैं कि इन्हें तो हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अडल्फो कहता है कि हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। वो कहता है कि मेरे पापा एक सीक्रेट एजेंट है, उन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा। और अब केटिया उन्हें अपने कमरे में लेकर जाती है और उनके सीने में लगे गोली को निकालने की कोशिश करती है। केटिया की मॉम कहती है कि वहाँ पर कौन आया है। केटिया बताती है कि अडल्फो आया है और हमें कुछ बात करनी है।
और वहाँ से एनाक्लिटो की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि एनाक्लिटो को उस गोली से बहुत दर्द हो रहा होता है। केटिया के भाई और उसके मॉम डैड को लगता है कि केटिया और अडल्फो फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन केटिया को उसके भाई की मदद चाहिए, इसलिए वो उसे भी अंदर ले लेती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एनाक्लिटो खतरे से बाहर होता है। उसी रात केटिया एनाक्लिटो से पूछती है कि तुमने अडल्फो के साथ धोखा क्यों किया। एनाक्लिटो बताता है कि मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपनों से दूर रखा। उसके बाद हम वास्कस को देखते हैं। उनका कोई जासूस वास्कस को बताता है कि एनाक्लिटो और उसका बेटा केटिया के घर पर है, लेकिन छोटा कहता है कि हम पहले ये काम पूरा कर ले फिर जाए, या आकर इस काम को पूरा करे। वास्कस कहता है कि बेवकूफो, अभी जाओ और उन बाप बेटे को मेरे पास लेकर आओ। और अब हमें अडल्फो को दिखाया जाता है। अडल्फो देखता है कि एनाक्लिटो वहाँ पर नहीं होता, लेकिन एनाक्लिटो तो केटिया की फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। एनाक्लिटो अडल्फो से कहता है कि आओ हम सभी साथ में ब्रेकफास्ट करें। दरअसल ये जो ब्रेकफास्ट होता है वो एनाक्लिटो ने बनाया होता है। एनाक्लिटो सभी को पीने के लिए जूस देता है, लेकिन एनाक्लिटो ने जूस में सोडियम पैथेनॉल डाला होता है। दरअसल ये पीने के बाद इंसान जो भी बोलेगा वो सिर्फ सच बोलेगा। ये एक तरह का ट्रूथ सीरम होता है, और यहाँ पर सब अब सच बोलना शुरू कर देते हैं। एनाक्लिटो केटिया से पूछता है कि क्या तुम अडल्फो से सच में प्यार करती हो या तुम्हारा कोई मकसद है। केटिया बताती है कि शुरू में तो मैंने अपने भाई को जलाने के लिए किया था, लेकिन बाद में मैं अडल्फो को सच में चाहने लगी। अडल्फो भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने भी ट्रूथ सीरम पिया है। और तभी एनाक्लिटो अडल्फो से कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारे ग्लास में ट्रूथ सीरम डालना भूल गया। और बातों ही बातों में केटिया की मॉम बताती है कि पिछले 2 साल से मैं वास्कस को सारी खबरें देती आ रही हूँ, और जब उसने मुझसे एनाक्लिटो के बारे में पूछा तो मैंने उसे बता दिया कि एनाक्लिटो और उसका बेटा मेरे ही घर पर है। इसके लिए मुझे वास्कस ने अच्छे खासे पैसे भी दिए। और एनाक्लिटो देखता है कि वास्कस के आदमी यहाँ पर आ चुके हैं। ये लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वास्कस के आदमी उन पर लगातार गोली चला रहे होते हैं। एनाक्लिटो भी उन पर फायरिंग कर रहा होता है। और अब एनाक्लिटो अडल्फो से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे 2 बजे नॉर्थ स्टेशन पर मिलना। अडल्फो केटिया को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन मार्टिन आधे रास्ते में ही थक जाता है। और जब अडल्फो भाग रहा होता है तभी वहाँ पर वास्कस के आदमी आ जाते हैं। अडल्फो केटिया से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और अडल्फो उन सबसे फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन अडल्फो ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता। और तभी वहाँ पर छोटा आ जाता है जो अडल्फो को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। और अब केटिया भी वास्कस के कब्जे में होती है। दूसरी तरफ हमें एनाक्लिटो को दिखाया जाता है जो मार्टिन से कहता है कि अडल्फो और केटिया कहाँ पर है। मार्टिन बताता है कि वो लोग भागने में बहुत तेज थे, इसलिए मैं उनका पीछा नहीं कर पाया। और एनाक्लिटो अब वहाँ चला जाता है जहाँ पर उसने अडल्फो को मिलने को कहा था, लेकिन अब अडल्फो वास्कस के कब्जे में होता है। वास्कस अडल्फो से पूछता है कि एनाक्लिटो कहाँ पर है और उसका अगला प्लान क्या है। अडल्फो वास्कस को सब बताने जा ही रहा होता है, लेकिन केटिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। केटिया कहती है कि तुम कैसे बेटे हो जो वास्कस के साथ मिलकर अपने पापा को मारना चाहता है। दरअसल ये अडल्फो की एक चाल होती है, उसे कैसे भी करके यहाँ से भागना है। तभी वास्कस केटिया के आंख में पिन डाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो वास्कस को डिस्टर्ब कर रही होती है। और अब वास्कस अडल्फो से कहता है कि अगर तुमने एनाक्लिटो का पता नहीं बताया तो मैं इसकी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। अडल्फो से बताता है कि एनाक्लिटो 2 बजे नॉर्थ स्टेशन में मिलने वाला है। और दूसरी तरफ हम एनाक्लिटो और मार्टिन को देखते हैं। एनाक्लिटो एक लॉकर में से अपने लिए कपड़ा निकाल लेता है और वो मार्टिन को भी एक शर्ट दे देता है ताकि वो लोग थोड़े प्रोफेशनल लगे। और अब एनाक्लिटो वहाँ अपने बॉस से मिलने चला जाता है। बॉस एनाक्लिटो को बताता है कि अडल्फो एकदम सेफ है। ये सुनकर एनाक्लिटो सब समझ जाता है कि बॉस वास्कस के साथ मिला हुआ है, क्योंकि अडल्फो कहाँ पर है ये एनाक्लिटो को भी नहीं पता होता। इसलिए एनाक्लिटो बॉस को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन वहाँ पर कीमेटो एनाक्लिटो को गन पॉइंट पर ले लेता है, जो कि एनाक्लिटो के साथ ही काम करता था। लेकिन उसे नहीं पता होता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसलिए एनाक्लिटो ट्रिगर दबा देता है, और जब कीमेटो ट्रिगर दबाता है तो उसमें गोली नहीं होती, क्योंकि वो एनाक्लिटो ने कीमेटो के मिलते वक्त ही निकाल ली थी। एनाक्लिटो बॉस से पूछता है कि अडल्फो कहाँ है। बॉस कहता है कि इस प्लान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और एनाक्लिटो वहाँ से अपने गन्स निकाल लेता है। उसके बाद हम अडल्फो और केटिया को देखते हैं। वास्कस ने दोनों को जैकेट बम पिनाया होता है, और अब एनाक्लिटो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वास्कस एनाक्लिटो को बताता है कि अगर तुमने जैकेट उतारने की कोशिश की या बम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश की तो वो वहीं पर फट जाएगा, और उसमें 1 घंटे का टाइमर भी लगा होता है। दरअसल एक ऐसा बम होता है जो अडल्फो की मौत से बंद होगा, यानी कि जब उसकी दिल की धड़कनें बंद होगी तब वो बम ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अब एनाक्लिटो बम डीएक्टिवेट करने वाले को बुलाता है, जो बताता है कि आज से पहले मैंने ऐसा बम कभी नहीं देखा।
और अब एनाक्लिटो सभी को यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि अब एनाक्लिटो के पास और कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए वो अडल्फो से बातें करने लगता है और बातों बातों में ही एनाक्लिटो को पता चलता है कि एक बार जब अडल्फो ने पीनट खाया था तब उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी, क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी। और तभी एनाक्लिटो पीनट लाता है और जब अडल्फो उस पीनट को खाता है तो उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है, उसका शरीर फूलने लगता है, जिसके वजह से उसकी दिल की धड़कनें बंद हो जाती है। जिसके बाद एनाक्लिटो सबसे पहले बम को डीएक्टिवेट कर लेता है और बाद में एनाक्लिटो अडल्फो को एक इंजेक्शन दे देता है ताकि वो एलर्जी को कम कर सके, लेकिन वो कुछ काम नहीं आता। और तभी एनाक्लिटो जोर जोर से उसकी छाती पर मारना शुरू कर देता है, जिससे अडल्फो को होश आ जाता है। अडल्फो और बाकी सब बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन एनाक्लिटो बताता है कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, उन्हें अब वास्कस को खत्म करना होगा। और हमें वास्कस को दिखाया जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जो इंसान बम को डीएक्टिवेट करने आया था वो और कोई नहीं बल्कि वास्कस होता है। उसके बाद हमें एनाक्लिटो और अडल्फो को दिखाया जाता है जो वास्कस को ढूंढ लेते हैं। अडल्फो वास्कस के ऊपर लगातार गोली चलाता है, लेकिन एक भी गोली वास्कस को नहीं लगती, क्योंकि उसका निशाना बहुत खराब होता है। वास्कस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और छोटा अडल्फो और एनाक्लिटो पर गोली चला रहा होता है, लेकिन अडल्फो छोटा को वहीं पर मार देता है। और तभी वहां पर बड़ा भी आ जाता है, जो देखता है कि छोटा अब मर चुका है, इसलिए वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अडल्फो कहता है कि अब हमें यहाँ से भागना होगा वरना बड़ा हमें खत्म कर देगा, लेकिन हमें भागने के लिए एक गाड़ी चाहिए होगी। एनाक्लिटो वहां से सारी गाड़ियों की चाबी लेकर आ ही रहा होता है कि तभी बड़ा उसे देख लेता है और उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। एनाक्लिटो चाबी लेकर अडल्फो के पास आ जाता है, लेकिन अडल्फो को कार ड्राइव करना नहीं आता और बड़ा लगातार इन पर गोली चला रहा होता है और अडल्फो अपनी कार को रिवर्स गियर पर लेना शुरू कर देता है, जिससे बड़ा की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अडल्फो को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वास्कस अपनी कार इनकी तरफ स्पीड से लेकर आ रहा होता है। एनाक्लिटो तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन अडल्फो का बेल्ट वहीं पर फंस जाता है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाता। एनाक्लिटो अपनी गन से बेल्ट को तोड़ देता है और अडल्फो को धक्का देकर खुद उस कार में आ जाता है, जिससे दोनों कार की आपस में एक्सीडेंट हो जाती है। अडल्फो एनाक्लिटो को वहां से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एनाक्लिटो की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब अडल्फो वास्कस के खून के सहारे उस तक पहुंच जाता है। वास्कस कहता है कि यही खून की चालाकी मैंने तुम्हारे पापा के साथ भी की थी। आज एनाक्लिटो यहाँ पर होता तो तुम पर बहुत शर्मिंदा होता, इसलिए मैंने आज तक कभी भी बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि बच्चे अपने पिता का सर नीचे कर देते हैं। और यहाँ पर अडल्फो कहता है कि तुम कभी बच्चा पैदा कर भी नहीं पाओगे। दरअसल अडल्फो के पास एनाक्लिटो का वो च्युइंगम का पैकेट होता है, जिस पर वास्कस अपना पैर रख देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें वास्कस की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमें मार्टिन, केटिया और अडल्फो को दिखाया जाता है, जो एनाक्लिटो के फ्यूनरल पर होते हैं। और सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम अडल्फो को देखते हैं। अडल्फो अब एक सीक्रेट एजेंट बन चुका है और अडल्फो उसी एरबिक सिक्योरिटी के पास जाता है। सिक्योरिटी कहता है कि पासवर्ड, और अडल्फो अपना पासवर्ड एनाक्लिटो बताता है और ये सुनकर सिक्योरिटी उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 6.1 और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।